नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड से, जहां हाथियों के उत्पात से तबाह हुए परिवारों से मिले अधिकारी और राजनीतिक दल के नेता। फिर देखेंगे कि कैसे युवती को शादी का झांसा देकर फौजी हुआ फरार, और साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां 15 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ प्रवर्तक श्रमण संघीय सलाहकार वाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव श्री रतन जी महाराज साहब का आज देवलोक गमन बांधा तालाब गंजपारा में सुबह 9:30 बजे हो गया। जैन संत के देवलोक गमन होने पर पूरे जैन समाज में शोक की लहर दौड़ गई। बेमेतरा जिले के बीजा साजा देवकर से छत्तीसगढ़ के जैन समाज पहुंचे अंतिम दर्शन करने। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को वन क्षेत्र अंतर्गत बलबल ग्राम में जंगली हाथियों के झुंड के द्वारा 1 दर्जन से ऊपर घरों को ध्वस्त कर खाद्य सामग्री को नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को लातेहार जिला के डीएसओ बंधन लौंग, अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम अपने अंचल कर्मियों के साथ और झामुमो प्रखंड अध्यक्ष ईश्वर उराव, झामुमो युवा नेता राजेश यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, युवा नेता अमित कुमार, मुखिया अजय टाना भगत घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना और जीवन यापन के लिए तत्काल खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मैनपुरी से प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया है। पीएसी बटालियन के जवान ने युवती को शादी का झांसा देते हुए रिश्ता बनाकर धोखा दिया। जवान द्वारा शादी के इनकार पे लड़की मैनपुरी पहुंची एसपी ऑफिस, तो वहीं पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। मामला है आपका? सर, मेरा एक 376 का मुकदमा दर्ज है, जो उसमें पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए मैं एसपी साहब से मिलने के लिए आई। कितने बार आप मिल चुके हैं यहाँ? एसपी साहब से मैं कम से कम 8-10 चक्कर लगा चुकी हूँ। क्या घटना पूरी क्या है, जरा बताएं। सर, एक प्रियांशु नाम के लड़के से मेरी बातचीत फेसबुक के माध्यम से हुई थी। उसके बाद मेरी मम्मी से बातचीत की, शादी आदि की, पूरी बात फाइनल की, और अचानक से उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया जुलाई में। फिर उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। ये प्रियांशु जो है ये एटा पीएसी बटालियन में है, और जो मेरा जो जांच अधिकारी है अरुण कुमार, वो उसको गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो पुलिस का आदमी है। वो साफ कह देता है कि मैं विभाग पे हाथ नहीं डालूंगा और विभाग से मुझे हमेशा काम रहेगा। विभाग की हर किसी को बदनामी होती है, इसलिए। अच्छा, किस चौकी पे तैनात है ये? आगरा गेट चौकी पे। आगरा गेट चौकी पर। अच्छा, कब से चक्कर काट रहे हैं आप लगातार अधिकारियों के? 8-10 दिन हो गए, और जबकि मैं 1-1.5 महीने से डेली IGRS पे वो कर रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ ऑनलाइन। तो क्या शादी का झांसा दिया गया आपको? जी। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एसएसपी एवं जिलाधिकारी ऑफिस के सामने अपने भाई योगेश की 22 अक्टूबर को हत्या के खुलासे तथा हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर अपने परिवार सहित बैठा है पीड़ित। क्या नाम है? कपिल कुमार। कपिल जी, कितने दिन होगा आज धरने को? हमें दिन आज 12वां दिन है सर। किसने बैठे? हमारे जो भाई की हत्या कर दी थी उसके इंसाफ मांगने के लिए। जो मुलजिम गिरफ्तार मतलब नहीं करे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। आज विकास और एक गामा, उसकी सनोफ है खालिक, यहाँ पे बाइक से आए। मैं आड़ में थोड़ा खाना खा रहा था, तो वो यहाँ पे खड़े खड़े इंतज़ार करते रहे, और जो पीछे बैठा था गामा, उसके कोट में हाथ थे। उसका इरादा ये था मेरे गोली मारने का। वो यहाँ पे आए और खुलेआम धमकी दी कि तेरा नंबर भी आ चुका है, तू कब तक बचेगा हमारे हाथों से। अगर जब हम एसएसपी साहब के ऑफिस के सामने हम सुरक्षित नहीं है, तो हम अपने घर पे कैसे रहेंगे? अगर हमें कुछ होता है तो ये मुरादाबाद पुलिस, जो एसएसपी साहब हैं, ये और भोजपुर पुलिस जिम्मेदार होगी। वो मुलजिम खुलेआम हमें यहाँ पे उन्होंने मतलब जब एसएसपी साहब के ऑफिस के सामने खुलेआम धमकी दी, तो ये छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। उन्हें इतना मौका क्यों दिया जा रही है? आज होगा धमकी दे रहे हैं वो। अगर मार दो, गोली मार देते मेरे परिवार वालों को, या मेरे गोली मार देते, तो पुलिस क्या जब पकड़ दी? जब हम एक भाई को और मार देते, मेरे एक तो भाई मार दिया उन्होंने। तो ऐसे हम जो है गरीब लोग, ऐसी हत्या होती रहेगी हमारी, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? हम रोज़ की रोज़ हमारी खबर है, और हम यहाँ पे बैठे हैं, लगभग हमें 12 दिन हो गए, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? एसएसपी साहब भी ये चाह रहे हैं कि जो एक लाश और गिर जाए इनके घर में, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? शिकायत पत्र बहुत दे दिए हमने, मगर हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही, ना हमें कोई आश्वासन दिया अभी किसी ने। यहाँ पर जो
बदमाश आया था मारने के लिए, उसमें आपने किसको फोन करा था? पुलिस को? मैंने एसओ साहब को बताया था, भोजपुर थाने 112 नंबर को कॉल की थी। अभी सिविल लाइन थाना देकर आया हूँ मैं एप्लीकेशन। उन्होंने नाम की अब देखूंगा इन्हों से भी कितनी कार्रवाई होगी। वो मुलजिम जो है गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, जो बदमाश घूम रहे हैं खुलेआम धमकी दे के गए मुझे। मैं यहाँ पे सुरक्षित अपने धरने के लिए बैठा हूँ, इंसाफ मांगने के लिए। यहाँ सुरक्षित नहीं तो अपने घर जाकर सुरक्षित कैसे होता मैं? क्या मानते हैं, एसएसपी के ऑफिस के सामने खुले बदमाश जो है चेतावनी आपको लेके गए हैं और मारने के प्रयास करने की कोशिश करी, क्या क्या होगा? यही कहेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे जाए और यहाँ पे 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगवाई जाए। जब तक वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक यहाँ ड्यूटी लगनी चाहिए। हम खुशी में नहीं बैठे। आज मुलजिम गिरफ्तार करके जेल चले जाए, हम आज ही चले जाएंगे घर को। तो कहीं ना कहीं खतरा है आपको? बिल्कुल, हमें पूरा वाला खतरा है। हमें खुलेआम धमकी दे के गए। पहले तो वो लोग हमें धमकी दे के जा रहे थे, आज वो खुद बदमाश धमकी दे के गए हमें। तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करे जा रही? तो धरना चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है इसका? देखिए, ये 19 दिसंबर से धरना चल रहा है और ये थाना भोजपुर में जो जोगेश की हत्या हुई थी, उसकी हत्यारों को गिरफ्तारी को लेकर उनका परिवार यहाँ बैठा हुआ है। आज अभी लगभग 6 सवा 6 बजे के करीब की घटना है कि 2 लोग यहाँ मोटरसाइकिल से आए। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ बताइए किससे मिलना है। तो बोले कि वो सवा करीम का नाम ले रहे थे और वो धरने की तरफ को देख रहे थे। तो जोगेश जो जिसकी हत्या हुई है, उसका भाई कपिल भी यहाँ धरने पे बैठा है, वो उसकी तरफ देख रहे थे। और मैंने सोचा कि वो ये धरने में देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमने कहा कि ये धरना चल रहा है, तो बोले नहीं ऐसा है, नंबर आ गया है, अब तेरा भी नंबर आ गया है। मतलब वो कपिल की तरफ को देखकर कपिल को धमकी दे रहे थे कि अब तेरा भी नंबर आ गया है। जैसे ही कपिल खड़ा हुआ उनकी फ़ोटो लेने के लिए, तो वो तुरंत जो है दूसरी दिशा में को भाग गए। ये यहाँ धरना एसएसपी महोदय के सामने चल रहा है। थाना भोजपुर की घटना है ये, देखिए गंभीर घटना है। और वो जो व्यक्ति है विकास, उसके पीछे एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। तो ये जानकारी आई, कपिल ने बताया कि ये विकास जो है उसके भाई के हत्या में नामजद अभियुक्त है, उसका नाम है। और दूसरा कोई व्यक्ति है जो उन्होंने बताया कि वो गामा करके है, जो उसके साथ था। और वो एकदम ऐसे अलर्ट था, उसके दोनों हाथ जेब में थे, जैसे वो हथियार लेके इस समय कोई वारदात करने के लिए आए हों। तो ये है बड़ा अजीब बात है कि एसएसपी डीएम कार्यालय के सामने धरने पे बैठे हैं नोटिस देकर। 19 दिसंबर से इतनी बड़ी घटना हुई है, 302 का मुलजिम फरार हैं और वो यहाँ आकर धमकी दे रहे हैं। तब उन पुलिस को 112 नंबर को कॉल किया, सीओ साहब को किया, थाना मझोला भी, वो थाना जो भोजपुर है जहाँ ये घटना है, वहाँ भी कपिल ने फ़ोन करके बताया। तो ये जो सुरक्षित परिवार यहाँ भी नहीं है जहाँ पर कप्तान रहते हैं, तो आखिर कहाँ सुरक्षित है? तो ये एक चुनौती है, वो चुनौती दे रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा मौका मिलता उनको, यहाँ पर कई लोग थे जो वो वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, हो सकता है वो उनकी हत्या करने आए हों। तो ये हम कहना चाहते हैं कि देखिए धरना स्थल पर जो ये इतनी बड़ी घटना हुई है आज, उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। और यही उनकी मांग भी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके दूसरे भाई का भी कत्ल कर दें। तो हम ये कहना चाहते हैं अपने पुलिस प्रशासन से, और ख़ास तौर से जो थाना। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र से है, जहां पर भिक्षावृत्ति करने वाले शख्स के द्वारा 15 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है, जिसे पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर खोजबीन शुरू करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जवा थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति का काम करता है और वो बहला फुसला के ले गए थे। पुलिस को जब जानकारी मिली तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। फाइनली हम लोग बच्ची को सकुशल ला पाए और आरोपी को भी हमने राउंड अप कर लिया है। उनकी अरेस्टिंग हो गई है और वो जेल चले गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि वो मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और उनका उन जगहों पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी मंगाया जा रहा है, जिससे कि उसको भी डायरी में संलग्न कर सके हम लोग। और विवेचना भी गतिशील है, उसमें जो भी और डेवलपमेंट होंगे, जो जानकारी होंगी वो हम शेयर करेंगे। आरोपी से कहाँ रहने वाला है? आरोपी का जो मूल है, अभी उसने जो बताया है वो बिहार बताया है। कई वर्ष पहले वहाँ से वो आ गया था
अभी इसकी तस्दीक करना शेष है कि वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। सर, जानकारी मिली कि दीक्षा देने के नाम पे अभी तो ऐसा क्लियर नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक अभी तक की जानकारी में कोई स्पष्ट अपनी जानकारी दे नहीं पाए हैं, और कितना झूठ वो बोल रहे हैं इसको तस्दीक करने के बाद ही हम लोग, क्राइम रिकॉर्ड निकालने के बाद ही हम कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आई कि क्षेत्र में कभी कहीं वो इस प्रकार का धार्मिक कार्यों में या दीक्षा देने में रहते थे। वो केवल भिक्षावृत्ति करते थे, कोई धार्मिक कार्यकलाप उनका प्रकाश में नहीं आया है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। विजयनगर पचपेड़वा में आज सुबह करीब 9:30 बजे ग्राम विजयनगर पचपेड़वा जनपद बलरामपुर में हामिद पिता अनीस के घर में आग लगी। ग्रामवासियों की सूचना पर तत्काल आग को बुझाने पहुंचे। आग लगने से 4 बकरियों की तत्कालीन मौत हो गई। 3 बकरियां घायल हैं, बचने की संभावना नहीं है। हाँ, आग लगा है। हाँ, तो पूरी बात बताओ। पूरी बात बताओ, पूरा बताइए। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। महाराजगंज विकासखंड मिठौरा अंतर्गत ग्राम सभा टीकर की छोटी नहर में अधिक पानी आने से नहर की पटरी टूट जाने से लगभग 10 एकड़ गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। वहां के निवासियों द्वारा नहर की पटरी पर मिट्टी डालकर पटरी को दुरुस्त किया गया। वहां के सैकड़ों निवासियों ने बताया कि रात में इस नहर में अधिक पानी छोड़े जाने से नहर की पटरी पानी का दबाव झेल नहीं पाई है। ये सिंचाई विभाग की लापरवाही का नतीजा है। वहां के निवासियों में ओमराज, जगदीश, रामानंद, निमाजुद्दीन, जहरुल, अब्बास अली आदि सैकड़ों निवासियों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि ये सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के थाना निचलौल अंतर्गत आदर्श पुलिस चौकी बहुआर में पुलिस क्षेत्राधिकारी सूर्य बलेमौर व थाना प्रभारी आनंद कुमार गुप्ता ने चौपाल लगाकर बॉर्डर क्षेत्रों के हालात की जानकारी ली। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि नशे से दूर होने और नशे से होने वाली हानि पर विस्तृत जानकारी दी तथा शराब व खाद्य तस्करी और मादक पदार्थ की सूचना देने का आग्रह किया तथा नए साल पर डीजे न बजाने की अपील की। थाना प्रभारी आनंद कुमार गुप्ता ने उपस्थित लोगों को बताया कि भारत नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है, इसको भी ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाए ताकि आम नागरिक परेशान ना हो। गांव में कोई भी अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि समय पर पुलिस पहुंचकर समस्या का समाधान कर सके। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह जिले में जैन अनुयायियों का तीर्थ क्षेत्र संवेद शिखरजी है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसको लेकर पिछले 1 महीने से देश भर के जैन समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में आज मैनपुरी के कस्बा कुरावली में जैन अनुयायियों ने बड़ी संख्या में मुंडन कराकर सरकार के निर्णय का विरोध किया है। साथ ही मांग पूरी न होने पर एक बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए जैन समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मुंडन भी कराया है। सरकार अगर आपका जो नोटिफिकेशन जो जारी किया है वापस नहीं लेती है, क्या करेगी जैन समाज? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, दुकानें बंद रखेंगे, व्यापार बंद रखेंगे। और दिल्ली में जो आमरण अनशन चल रहा है, हमारे संजय जी रुचि जैन द्वारा 7 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, उनकी हालत अस्थिर बताई गई है डॉक्टरों के द्वारा। इस तरह पूरे समाज के अंदर लोग भी उनके साथ बढ़ेंगे आगे। क्या मांग करते हैं समाज से? हम समाज से यही मांग करते हैं कि शिखर जी को पर्यटन स्थल न बनाया जाए और उसको पवित्रम तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मुंडन भी कराया है, दिल्ली में भी धरना चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, क्या मांगे आप लोगों की? लोगों की एक ही मांग है कि संवेद शिखर जी को पवित्रतम और शाकाहार युक्त तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए और पर्यटन स्थल बिल्कुल भी हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। यही मेरी मांग है। क्या मांग करते हो सरकार से? और मांग अहिंसक तरीके से ही करेंगे। आज हमारा टोटल आंदोलन भी चल रहा है। ठीक है। हाँ, यहाँ लगातार देखा जा रहा है कुरावली जैन समाज द्वारा भी आज एक मुंडन कार्यक्रम किया गया है। किस कारण से किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? मुंडन कार्यक्रम सर्वप्रथम तो जय जिनेन्द्र, मेरा नाम तन्मय जैन है। मुंडन कार्यक्रम हमने संवेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में किया है। ये पूरे विश्व में इसका आज 10:30 बजे इसका पारस टीवी से लाइव था। हम सब लोगों ने इसका समर्थन किया है कि जो संवेद शिखर जी है वो पर्यटक स्थल घोषित ना हो। पर्यटक स्थल अगर घोषित हो गया तो वहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य के कारण उद्योग धंधे चालू होंगे, पशुपालन वगैरह की जो भी हैं, क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन है, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। ऊपर पहले ही आप लोगों ने आए दिन देखते हैं कि वहाँ पर जूते चप्पल पहनकर बाइक वगैरह ले जाकर वहाँ पर मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों की
मतलब चलन हो रहा है, हम उन सब चीज़ों को रोककर उन सब चीज़ों का विरोध करते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि सम्मेत शिखर जी पवित्र तीर्थ स्थल है, उसको पवित्र तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए। आपने मुंडन कराया और कितने लोग मुंडन करा रहे हैं? काफ़ी लोगों ने मुंडन कराया हुआ है, दर्जनों लोगों ने मुंडन कराया हुआ है पूरे देश से। क्या बोलते हैं, भगवा से 50 लोगों ने कराया है, महाराष्ट्र से कराया है, मुंबई से कराया है, जगह जगह से कराया है, हमारे कुराबली से भी कराया है। अगर सरकार पर्यटन स्थल बनाने पे अड़ी रही तो आगे क्या करेंगे? हम लोगों का पूरा जो जैन समाज है वो अहिंसा पर विश्वास करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के जो गुरु थे वो श्री राजचंद जी थे, वो गुजराती थे। उनके कहने पर ही महात्मा गांधी जी जब भी कुछ भी ऐसा होता था, हमारे देश में छोटी बड़ी घटनाएं होती थी, तो वो एकमात्र अहिंसा का रास्ता चुनते। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विकास के पथ पर सवार अनेक गांव नए लक्ष्य को हासिल करने को उत्साहित है। गांव के करीब 1000 से अधिक घरों से कचरा उठाकर कचरा मुक्त गांव बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए इसी वर्ष केंद्र शासन द्वारा मिली स्पेशल ग्रांट की धनराशि से कचरा निस्तारण केंद्र की स्थापना की जा रही है। यहां से गीला सूखा कचरा को अलग अलग कर बिक्री करने की तैयारी की जा रही है। आपके द्वारा प्लांट का निरीक्षण किया गया है, क्या प्लांट है और क्या लोगों को इससे फायदा मिलेगा, कब तक तैयार हो जाएगा? भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर आरआरसी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि गांव में जो आपको जगह जगह कूड़ा करकट दिखाई देता था, यहाँ पर ये आरआरसी सेंटर की स्थापना की जा रही है। साथ में इसके बराबर में सामूहिक वर्मी कंपोस्ट की स्थापना की जा रही है तथा यहाँ पर एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जो जगह जगह कूड़े की गंदगी जो पड़ी रहती थी उसको यहाँ पर कूड़ा पृथक्करण कर और ई रिक्शा के माध्यम से उसका प्लास्टिक का उपयोग अन्य कामों में किया जाएगा। तो अब बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि अब ग्रामीणों को कूड़े गंदगी से निजात मिलने वाली है। जी हाँ, बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रामीणों को जो जगह जगह आपको प्लास्टिक का और तरल पदार्थ का जो कूड़ा मिलता था वो नहीं मिलेगा, बहुत ही जल्दी निजात मिलेगी। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।